चलिए बच्चों, कह रहा है फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 75 kg मास थ्रू अ पुल्ली सिस्टम। इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मास थ्रू 3 मीटर द रोप हैज टू बी पुल्ड थ्रू 12 मीटर। तो जो रस्सी को खींच रहे हैं उसके थ्रू जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितने मीटर पे जा रहा है? 12 मीटर पे। तो वर्क डन बाय द फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय द फोर्स लिख सकते हैं W = F × D। फोर्स कितना लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है 250 न्यूटन। और कितना जा रहा है? हाइट 12 मीटर। तो हमने क्या किया? 250 × 12 किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 3000 जूल। अब कह रहा है वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर बात करें वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? E = कितना? mgh। m की वैल्यू 75, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 250 जूल। अब एफिशिएंसी निकालना परसेंट में निकालना हो तो इधर हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इनटू कितना? इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना आया आउटपुट। जो वर्क आया वो कितना है? 75 GH, यानी 75 G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 3 रखा तो यहाँ पे 2250 जूल आया। और जब हमने वर्क डन किया फोर्स लगा करके तो वो 250 गया था कितना मीटर और डिस्प्लेस हुआ था उस पर 12 मीटर, तो कितनी आई? 2250 बाई कितना? 3000। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी? वो आ गई अब आपकी 75%। ओके, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो आएगा एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी को मैं फिर से लिखता हूँ। एफिशिएंसी परसेंट में, देखिए ये परसेंट में दे रखा है, आप इधर लिख लें, अच्छे से लिखें ताकि आपको समझ में आए, है ना। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है बच्चे वो किस में है? देखें जरा समझें, ये एफिशिएंसी किस में है? ये जो एफिशिएंसी आई है वो परसेंट में है, क्योंकि इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। देखें ये परसेंट में आया तो n की वैल्यू कितनी आई? वो आई 75%। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप दैट आपको बातें समझ में आई होंगी। आई होप दैट ये बातें आपको समझ में आई होगी। और ये बच्चों नीट पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करें। नीट पूछा गया क्वेश्चन, देखिए नीट पूछा गया क्वेश्चन, वर्क डन की बात हम लोग कर रहे हैं, वर्क डन का PYQ कर रहे हैं और इसको हमने टॉपिक वाइज तोड़ दिया, अलग अलग टॉपिक में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट में वीडियो देखेंगे तो आपकी एक PYQ तैयार हो जाएगी। और आप जो है अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इसको बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना, बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग सब पढ़ें, है ना। चलो बच्चों, अगर समझ में आया तो ऐसे कर देना है और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।